नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। आज हम लोग अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत बबुआन पंचायत वार्ड नंबर 2 में मौजूद हैं और यहाँ के कई ग्रामीण जो है आम समस्या को लेकर के हमें बुलाया है। यहाँ की कई तरह की आम समस्या है। ना अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे, ना अच्छी पढ़ाई की सुविधा है और ना यहाँ पे अच्छी रोड है, ना लाइट की सुविधा होती है। ये अत्यंत मतलब पिछड़ा गाँव है, यहाँ पे किसी चीज की सुविधा नहीं है। मतलब इस गाँव में ही बहुत सारी समस्या है, ना यहाँ पे रोड बन रही है, ना अच्छी लाइट की सुविधा है, ना अच्छी पढ़ाई की सुविधा है। बीएमसी स्कूल जो है वहाँ पे भी नाम का पढ़ाई होता है, काम का नहीं होता है। अभी क्या होना चाहिए बच्चे को कि अच्छी इंग्लिश पढ़ाई जाए, अच्छी हिंदी पढ़ाई जाए, ताकि हर प्रोसेस में बच्चा जा सके। सरकार तो टीचर दे रही है, स्कूल में पर्याप्त टीचर है, सारा कुछ दे रही है, मध्याह्न भोजन के लिए राशि दे रही है, चावल दे रही है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? 99% बच्चा अभी है ना प्राइवेट स्कूल में जा रही है, क्योंकि पढ़ाई यहाँ पे सरकारी स्कूल में अच्छी नहीं होती है। क्योंकि बच्चा पढ़ाई अगर होगा ही नहीं तो बच्चा ऑब्वियसली बात है कि प्राइवेट स्कूल में जाएगा या प्राइवेट मदरसे में जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर अच्छी पढ़ाई होती, अच्छी सुविधा होती सरकारी स्कूलों में, तो गरीब घर के बच्चे भी तो पढ़ते ना, क्योंकि अमीर घर के ही बच्चे पढ़ सकते हैं और गरीब घर के बच्चे 10 साल के हो गए, 12 साल के हो गए, चले गए जयपुर या चले गए मुंबई महाराष्ट्र कमाने के लिए। अगर अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, अच्छी सुविधाएं नहीं होगी, तो सरकारी स्कूल नाम का ही है सिर्फ। सरकार तो देती है। इस तमाम असुविधाएं स्कूल में देखी जा रही है। आपने पंचायत में बात की, पंचायत की, तो यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। आपने पंचायत के जिस प्रतिनिधि को जिता करके भेजा है, अब 4 साल बीतने जा रहा है, वो प्रतिनिधि से ये सब सवाल नहीं, वो तो पूछने भी हाल नहीं आता है। अगर जब इलेक्शन का होगा तब सिर्फ आएगा पैसा देने के लिए, 500 रुपया एक आदमी को थमा देगा, खा पी के खत्म हो जाएगा, उसको वोट तो मिल जाती है, लेकिन वो 4 साल में एक बार भी 5 साल में पूछने नहीं आता है कि आपके यहाँ की कौन सी की सुविधा है या नहीं है। नहीं आता है। गाँव में वोट पैसा पे होता है। हाँ, यहाँ पे वोटिंग, एक तरफ पैसा फेंकिए, एक तरफ आपको वोटिंग मिलेगा और न बस। और उसके बाद 5 साल गुजर जाएगी, जब 4 साल 5 साल में जब इन लोग को वोट लेने का होता है, तब इन लोगों को थोड़ा बहुत पैसा दे देता है, उसके बाद इन लोग को वोटिंग मिल जाता है। फिर पंचायत की विकास हो गई। न रोड की सुविधा है। जब मेरी शादी के 5वां साल चल रहा है, जब यहाँ पे इलेक्शन होती है तब यहाँ पे मतलब मंत्री नजर आता है, उसके बाद ना मंत्री नजर आती है, ना प्रतिनिधि नजर आता है, ना यहाँ का शिक्षक से सही होता है। बीपीएससी क्या हुआ है बताइए, तो क्या बच्चा पढ़ता है वहाँ पे? बीएमसी स्कूल में जो है क्या बच्चा पढ़ता है इंग्लिश? इसमें नहीं पढ़ता है। यहाँ की गरीब बच्चों को सबसे पहले सुविधा देनी चाहिए कि गरीब बच्चे को अच्छे से पढ़ाई की जाए। गरीब बच्चे 10 साल का होता है, 12 साल का होता है, उसको ना पैसा रहता है, ना वो पढ़ सकता है, वो चले जाता है लेबर मजदूरी करने के लिए। हाँ, चले जाता है, वो जयपुर महाराष्ट्र कोलकाता चले जाता है, नहीं होता है पढ़ाई। बहुत सारी असुविधाएं हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? यहाँ के जो आंगनबाड़ी में असुविधा देखी जा रही है, विद्यालय में देखी जा रही है। हम लोग तो यही कहेंगे, जो आंगनबाड़ी में भी कुछ नहीं मिलता है और स्कूल भी नहीं होता। स्कूल में भी यहाँ वेपर जो दिया है तो 10 ठो दिया कि 20 ठो दिया, अभी तक हम लोग अनार ही में चलता है रात में। यहाँ कोई सुविधा नहीं। बताइए, मुर्गा मुर्गी का रेट पर यहाँ पर खरीद लेता है नेता सब, और बाकी कुछ नहीं। यहाँ क्यों आप युवा हैं, क्यों देते हैं मुर्गा मुर्गी? कम से कम खस्सी का रेट पर आदमी सबको बिकना चाहिए, इसलिए जो 10,000 से कम नहीं लेना चाहिए। कुछ है ना यहाँ पे, क्या है? कुछ नहीं है, बाकी जो है यही है। मेरा नाम अमजद हुसैन। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत कीमती समय निकालकर हमारे यहाँ पहुंचे हुए हैं। सबसे पहली समस्या है कि इधर आंगनबाड़ी को लेकर जो हमारे ग्रामीण के माँ बहन जो बैठे हुए हैं, उनको एक होता है गर्भवती महिला को कुछ नहीं मिलता। दूसरी बात कि जो हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको मध्य भोजन नहीं मिलता, और उन बच्चे को जो कपड़े आते हैं, जो ड्रेस के लिए पैसे आते हैं, वो कुछ नहीं मिलता है। और खासकर हमारे बीएमसी जो है वो हमारे वार्ड नंबर 5 में है, और उसमें जो अभी पढ़ाई के मामले में सबसे नीचे स्तर पे आते हैं वो, इसलिए कि वो हम इस स्कूल के शिक्षक जो है वो टाइम पे आते नहीं और टाइम पे जाते नहीं। और दूसरी बात, जो टाइम पे होते हैं उसका टाइम बीतता है चाय की दुकान में। मैंने कई बार देखा इस चीज को। और ये आवाज आप पहली बार आज देखिए, ये आवाज पहली बार नहीं उठा, यहाँ तक कि कोई पहुंच नहीं पाता है। और जो हमारे समाज के जो गरीब है वो उतना उसको हैसियत नहीं होते हैं कि वो आगे जाके और लड़ाई लड़ सके। आपने
समाज की गरीब की बात कर रहे हैं। आपने यहाँ से वार्ड सदस्य को चुना है, आपने जो है वार्ड सचिव को चुना है, पंचायत सचिव सदस्य को देखिए, चुना है। वार्ड सदस्य जो है आज तक तो वो दरवाजे पे आते नहीं है। वो जैसे बोले कि वो 500 रुपया दीजिए आपको वोट मिलेगा, उसके बाद आते नहीं देखने के लिए क्या हुआ नहीं हुआ, किसके पास कुछ है नहीं। एक राशन कार्ड बनाने के लिए 1500 रुपया लिए जाता काम है। हो गया, अब आपका काम है, उससे आपको काम लेना है, आपको जाना तो जैसे कि हमारे काम है, तो इसके लिए मैं हमारा जो जिला परिषद है हम उनसे सहयोग लेते हैं और वो हमारे समस्या को सुने और इसको आगे बढ़ाए इस समस्या को। एक रोज हम गए थे प्राइमरी सेक्टर हमारे स्कूल बीएमसी में, वहाँ देखे सब बच्चे इधर से उधर खेल रहे हैं, ठीक है। कुछ टीचर लोग जो है ऑफिस में बैठे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सोए हुए हैं, मतलब बच्चे इधर से उधर घूम रहे हैं, छत पे कोई इधर उधर, मतलब जहाँ नजर जाती थी हमारे वहां तक बच्चे खेल रहे थे, लेकिन कोई भी टीचर क्लास नहीं ले रहे थे, सब ऑफिस में बैठे थे। कोई बच्चे को ऐसे खिला रहे थे जिसका बच्चा था, वो सब बस यही कहना चाहता मतलब इस पे कोई ये नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है, कोई बच्चे कोई टीचर कोई बच्चे पे ध्यान ही नहीं देते हैं। आंगनबाड़ी में क्या कुछ असुविधा है, इसको छोड़ के बात कीजिए। आंगनबाड़ी का यही समस्या है, आंगनबाड़ी का बीएमसी का सब चोर हो गया यहाँ। चोर हो गया। हाँ, हाँ। सब लूटता है। क्या चोरी कर रहा है? क्या चोरी कर रहे हैं? बीएमसी में टका नहीं मिल रहा है, न किसी को हक मिल रहा है, सब लूट रहा है, खा रहा है, मौज कर रहा है। बच्चा का पढ़ाई हो रहा है ना। बच्चा के पढ़ाई तो हम नहीं जाते हैं 2 साल 3 साल से स्कूल। क्यों नहीं जा रहे हैं? इसमें आपकी हम कमी है कि नहीं? कमी है, गार्जियन का भी होना चाहिए। मास्टर को भी क्या बोले हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है? कर रहा है, बाल्टी कहाँ गायब हो गया, पैसा कहाँ गायब हो गया, ऐसा ही कहते हैं। कुछ नहीं, चल दिया होटल। अच्छा, बताइए जरा, आपकी पंचायत में इस तरह की समस्या देखी जा रही है। एक एक लोग का कहना है कि यहाँ कई तरह की असुविधा है, कई यहाँ जनप्रतिनिधि जीत के आ जाते हैं, इलेक्शन टाइम में आते हैं, फिर दर्शन नहीं देते। आने वाला समय में विधानसभा चुनाव भी है, क्या कुछ सरकार से आप मांग करना चाहेंगे इस पंचायत को लेकर के? हाँ, मैं अभी जो जितना आरोप लगाया है जनता बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और स्कूल का जो समस्या है अभी फिलहाल मौजूदा हाल में, अभी सरकार जो उन लोगों को वेतन देता है वो तो खाता ही है। बाकी बच्चों का जो भी कपड़ा का हो या खाना का हो, जो भी आता है वहाँ पे भेजता है। 300 बच्चा का यहाँ मिलता है 30 बच्चा को, बाकी सारा घोटाला करके खा लेता है मास्टर। उसके बाद है क्या, उसके बाद भी देखते हैं कि धीरे धीरे मास्टर पढ़ाएगा क्या, स्कूल ही बेच के खा रहा है, खा चुका है सब। आप लोग तो क्या एक्शन ले रहे हैं? हाँ, तो एक्शन लेंगे, लिए हैं, अभी जिला परिषद आए हैं, उन्हीं के सहारा से लेंगे डायरेक्ट। तो अभी हमने हाँ इसीलिए बोला है। एक मिनट, और अभी जो है बिल्कुल इन लोगों का जो आरोप है बिल्कुल सही है। 8-10 टीचर है, 10 टीचर है, 10 टीचर के जगह पे जहाँ 300 बच्चा की हाजिरी बनता है वहाँ पे पढ़ाई होता ही नहीं है। धीरे धीरे बच्चा छटते छट गया और अभी न बच्चा को खाना मिलता है न पढ़ाई मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे को लोग अपने अपने जगह पे सेट कर दिए कहीं बाहर, क्योंकि उसको पढ़ाना है। यहाँ जो है मनमर्जी करता है। हेड मास्टर जो है वो यहाँ का न समिति का वैल्यू इज्जत देता है न गांव वाले को देता है, मन मर्जी पे चलता है। क्या उम्मीद कर रहे हैं जो जिला परिषद सदस्य आए हैं, इससे ये समस्या की हल हो पाएगी? इनके सहारा, इनके ऊपर हमें जो उम्मीद है, इनके सहारा से मेरा समस्या हल होगा। हाँ, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग और देखेंगे। हम जानेंगे कि आखिर आप पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और आप इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य हैं, तो कहाँ तक इन लोगों का समस्या को आप दूर कर पाएंगे? क्षेत्र संख्या 3। देखिए, मैं आप मीडिया को बहुत हार्दिक स्वागत करते हुए आपके द्वारा हमारे जिला के जो वरीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी हैं अनिल बाबू हैं, उनसे मैं एक दिन मिला था शिक्षा के संबंध में। फर्स्ट बात किया कि शिक्षा के संबंध में कि हमारे जिला में शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है और विद्यालय में गुणात्मक पढ़ाई नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रूफ दीजिए कुछ विद्यालय का। तो हमने कहा कि इससे पहले इनायत खान डीएम थे, उनके समय भी लिख कर मैं दिया था, लेकिन किसी तरह का कोई न सर्वेक्षण किया गया, न सुनवाई की गई, न जांच किया गया। हालांकि सरकार का जांच तंत्र तो फेल है,
लेकिन मैं फिर से नया सिरा से जिला में जो विद्यालय है, खासकर हमारे क्षेत्र में, क्षेत्र संख्या नरपतगंज प्रखंड के उत्तरी भाग क्षेत्र संख्या 1 में, मैं एक एक पंचायत में घूमते हुए मैं इस बात का सर्वेक्षण कर रहा हूं कि कहाँ के विद्यालय में क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है। चूँकि वार्ड नंबर 2 में आज मैं उपस्थित हूँ, यहाँ की जो आम लोग जो उपस्थित हुए बड़ा ही अच्छे ढंग से विद्यालय के बारे में, पढ़ाई के बारे में और आंगनबाड़ी केंद्र में जो लाभुकों के संदर्भ में आंगनबाड़ी जो को व्यवहार किया जाता है, लेकर के एक महिला में नाराजगी देखी जा रही है। और आंगनबाड़ी क्षेत्र से जुड़े हुए एक महिला भी, एक लाभुक भी बहुत ही नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ जो BMCH उत्क्रमित मध्य विद्यालय बबवान वार्ड नंबर 5 में जो स्थित है, उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के बारे में भी जानने का कोशिश किया। वो खुद विद्यालय में पढ़ाई के संबंध में जागरूक नहीं है, न विद्यालय में अच्छी पढ़ाई दे पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों से स्पष्ट जानकारी हुई। हम यहाँ के लोगों को भी मीडिया के माध्यम से और अपने जिला पदाधिकारी और अपने जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद महोदय को अवगत कराना चाहता हूँ कि ध्यान दें हम जो बात बोल रहे हैं। चूंकि जिस विद्यालय में बच्चा पहली क्लास से 8वीं क्लास तक केवल पास करता चले जाए, ये सरकार की जो नई शिक्षा नीति के तहत ऐसा कर रहा है, तो बच्चा 8वीं क्लास से जाकर 9वीं क्लास में क्या पढ़ेगा, क्या प्रतियोगिता करेगा? वह बच्चा आगे किसी भी प्रतियोगिता में कैसे भाग ले सकेगा? न उसका गणित अच्छा होता, न अंग्रेजी अच्छा होता, न साहित्य अच्छा होता, न समाज अध्ययन अच्छा होता, न मोरल लेसन की पढ़ाई होती है। इस स्थिति में तो हमको लगता है कि इससे अच्छा तो हमारे 2005 से पूर्व जो लालू का राज था वही अच्छा था। क्योंकि नीतीश जी को तो विकास पुरुष कहा गया। विकास पुरुष तो वाकई में लालू प्रसाद यादव जो महामानव के रूप में बिहार की धरती पर अवतरित हुआ, उसको मैं मानता हूँ, काशीराम को मानता हूँ। तो ऐसे लोगों को तरजीह देना चाहिए, विकास पुरुष हमारे नीतीश कुमार जी को नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जब विद्यालय में शिक्षा ही अच्छी नहीं होगी तो एक सुदृढ़ समाज का संरचना कैसे किया जा सकता है? सरकार तो हमारा भविष्य ही दुर्बल हो जाएगा। एक मिनट, सरकार तो शिक्षा पे बहुत सारी रुपया खर्च कर रही है, शिक्षा को रात दिन बेहतर बनाने के लिए कई सारी योजनाएं ला रही है, लेकिन फिर भी जो है शिक्षा इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है? देखिए, सरकार के द्वारा जो जांच तंत्र भेजा जाना चाहिए क्षेत्र में, जो इकाई स्तर पर पदाधिकारी है, जैसे प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी है, उनको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है, शिक्षक को भी, जो बहुजन समाज से आते हैं अधिकांश शिक्षक, उनको भी समाज में बच्चों को तालीम दे करके अपना कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो सबसे बड़ा पढ़े लिखे शिक्षक पद पर बैठे हुए सबसे बड़ा समाज में अपराधी वही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को जांच तंत्र देना चाहिए, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि समाज में जो नई पीढ़ी हो रही है, यहाँ तक कि समाज में जो पेट में बच्चा पल रहा है उसकी चिंता होनी चाहिए हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों को। सरकार तो कर रही है उसकी चिंता, जो पेट में बच्चे पल रहा है उसके लिए पोषण दे रही है, पोषाहार दे रही है, आंगनबाड़ी के द्वारा जो है उनके घर घर तक जो है सब कुछ लाभ मिल पा रही है, ताकि वो बच्चा स्वस्थ हो, दुरुस्त हो और सही हो। देखिए, सरकार तो एक खाना पूर्ति पूरा कर रही है, शिक्षा के बजट में एक और कटौती कर रहा है, दूसरे ओर शिक्षक के साथ भी प्रताड़न की प्रक्रिया से उसको जोड़ दिया गया है, ट्रांसफर लंबा करता है, जांच ज़्यादा करता है, पढ़ाई के पठन पाठन जो रूटीन होता है उसमें तब्दीली करता है। शिक्षक भी इससे बहुत बाकायदे लाभ उठाता है, लेकिन शिक्षक को इससे लाभ नहीं उठाना चाहिए। सरकार को जांच तंत्र की बहाल होनी चाहिए, स्वच्छ जांच तंत्र होना चाहिए। पहले भी शिक्षण संस्थान में जांच तंत्र आता था जिससे पढ़ाई अच्छी होती थी सरकारी स्कूल में, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई समाप्त हो गई। आपके क्षेत्र के बबवान पंचायत की जो समस्या है ये कैसे दूर हो पाई? बबवान पंचायत की जो भी समस्या है, हमारे क्षेत्र नंबर 2 में जितने भी पंचायत है, 7 पंचायत है, उसके जितने भी वार्ड है, हर एक वार्ड में मैं घूम कर प्रयास करता हूँ। शिक्षण संस्था, आंगनबाड़ी, बिजली समस्या, बाढ़ समस्या, सुखाड़ समस्या से संबंधित मैं सर्वेक्षण करता हूँ, लिख भी रहा हूँ, और कुछ समस्याएं तो मेरा छपने के लिए दिया गया है, जो 2-4 दिन के अंदर हर विभाग में फिर पहुँचाया जाएगा, जैसे कि पहले पहुँचाया जा चुका है। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के स्थानीय लोगों की समस्या जो यहाँ आज रखे हैं, हम मीडिया के सामने, हमारे सामने में उसका पूरा हो, उस समस्या का निदान हो सके, मैं ऐसा अथक प्रयास करूंगा। और बाकी इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।